हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो आप ये देख रहे हो ये एक्चुअली मेरे साइड पे ही हुआ है ऐसा एरर। ठीक है, कॉलम लेआउट जिसने किया है, मतलब कॉलम की जो सेंटर लेआउट किया है, और क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर सेटिंग प्रोवाइड किया जाता है। और इस सेटिंग प्रोवाइड करने से पहले क्या होता है, मेरा स्टार्टर होती है जो तकरीबन 1.5 इंची 2 इंची की होती है ऊंचाई की, ठीक की। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टर प्रोवाइड करने के लिए हम कॉलम का लेआउट करते हैं। बेसिकली आपको मतलब हम करते ही क्यों है, हम इसलिए करते हैं और ताकि हमारी कॉलम की जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे हो। ठीक है, होता क्या है, ऐसा एरर होने की वजह से दो ही चीज होता है। दो चीज क्या, बेसिकली या तो आप मतलब कॉलम लेआउट लेते हैं दो कॉलम के रेफरेंस से। अगर आपकी साइड या फ्रंट में, हमारा तो पीछे बैक साइड दिखाता हूं आपको। देखो, इस तरफ मेरा बिल्डिंग है, इस तरफ भी पड़ोसी की बिल्डिंग है, इस तरफ भी पड़ोसी का बिल्डिंग है। राइट, मैं समझाना एक्चुअली ये था, ये वाली कॉलम है और एक इस तरफ की कॉलम था जो कि पूरा इमेज में नहीं आया है। मैं सपोज ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम फेल हो गया है सेंटर लेआउट करने पे। मतलब सेंटर लेआउट पे करने से फेल कैसे हुआ ये बताता हूँ। ये देखो, ये वाली देखो, क्योंकि कॉलम के केस में जो हम कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि लेटेस्ट जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है, वो होता है हमारा 40 mm। अगर इंच फीट की बात करें तो हमारा 1.5 इंची होता है एक तरफ से कवर। मतलब सपोज इस तरफ से कवर हम, मतलब ये किसकी, रिंग की, मतलब ये अंदर वाले स्टील से मतलब नहीं होता है, ये रिंग से मतलब होती है। रिंग से हमें कितनी मिलनी चाहिए, हमें इधर 40 mm, इस वाले फेस से भी 40 mm, इस वाले फेस से भी 40 mm, इस तरफ भी 40 mm। ठीक है, चारों तरफ ऑल ओवर, मतलब चारों तरफ से हमें मिलना चाहिए 40-40 mm कवर। और यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ है, बेसिकली ये देखो, यहाँ से देखो स्टील से टच होते हुए ये मार्किंग हुई है। क्यों, सारे कॉलम तो ठीक है, बेसिकली ये दो कॉलम में दिक्कत हुई। और दो कॉलम में दिक्कत तभी हो सकता है, या क्योंकि आपने क्या किया, समझ लो ये आउटर कॉलम है, मैं दो, कम से कम मिनिमम हमें दो कॉलम की रेफरेंस से लेआउट करनी होती है। चाहे बैक साइड हो या फ्रंट साइड हो, हमें दो कॉलम अगर रेफरेंस है तो रेफरेंस हम लेते कैसे, जैसे हमारा चारों तरफ से बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, चारों तरफ से बिल्डिंग बनी हुई है। अब ये हमारा कि ये जो लड़का खड़ा है यहाँ पे, ये एज ए सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का काम करता है। ठीक है, ये फ्रेंड की तरफ से एक कॉलम यहाँ पे है और दूसरी कॉलम हमारा इस पोजीशन पे है, जो आप एक लाइन जो देख रहे हो तो इस तरफ है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली आपको ये वाला कॉलम को जूम करके हम दिखा देते हैं, आप करते कैसे हैं। आप बाहर का कॉलम इसको समझ लेना कि ये बाहर की कॉलम है। ठीक है, ये बाहर की कॉलम है, सपोज ये बाहर की कॉलम है, ये बालकनी है आगे की तरफ। अभी जो समझाना चाह रहा हूँ, हम करते क्या है कि एक स्टील की रॉड ऊपर से आगे की तरफ बालकनी की तरफ, मतलब जो फ्रंट साइड हमारा बालकनी होता है, कॉलम पीछे होता है, क्योंकि ये हमारा कॉलम के आउटर फेस हमारा प्रोजेक्शन निकलता है। बालकनी की जो प्रोजेक्शन होता है इस वाले कॉलम के आउटर, मतलब बाहर फेस निकलता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टील को हम बांध देते हैं, स्टील को बांध के कंप्लीट एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो हम एक्चुअली करते क्या है, चलो ठीक है, अभी ड्रॉ वाला ऑप्शन आ नहीं रहा है। चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ आप लोगों को। एक स्टील में क्या करते हैं आगे की तरफ, मतलब सपोज ये, मतलब ये हमारा कॉलम है, सपोज हमारा कॉलम है ऐसे, ये इस पोजीशन से इस हिसाब से कॉलम में रिंग में हम क्या करेंगे, एक स्टील प्रोवाइड कर देंगे ऐसे। समझ लो हाथ मेरा स्टील है, इधर कर देंगे, आगे की तरफ निकाल देंगे। और आगे क्या करेंगे, आगे वाले फेस में पियानो वायर, या तो आप जो साइड पे स्टील वायर यूज करते हैं उसको भी यूज कर सकते हो, या तो आप धागे की सहायता से, जो मिस्त्री के पास जो धागा होता है उसके सहायता से आप क्या करो, आगे की फेस में आप ईट को, या प्लम्बर, प्लम्बर उसको बोलते हैं जो हम प्लम करते हैं,
जैसे ब्रिक वर्क करते हैं जो वर्टिकली चेक करना है, जब ब्रिक वर्क करते हैं तो साथ साथ प्लम किया जाता है ताकि हमारा दीवार वर्टिकल हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं आगे की तरफ फेस तक जाता है और वहां से हम लटका देते हैं नीचे फेस तक। नीचे फेस तक क्या करने का मतलब कि नीचे तो हमारा कॉलम हो चुका है ना, कॉलम की कास्टिंग हुई, अब फिर सेटरिंग लगी। ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में सेटरिंग के बारे में बात किया है, जो क्लाइंट और एज ए फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर के लिए था। जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा वो जाके वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज यहाँ कॉलम सेंटर लेआउट का प्रोसेस बताता हूँ, और लाइव अब जब मैं साइट पे जाऊंगा तो आप लोगों को लाइव भी दिखा दूंगा करके। जब मैं करूंगा तो आप लोगों को लाइव दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल सी रॉड लगाते हैं, वायर लगा देते हैं कहाँ, दो कॉलम की पोजीशन पे, चाहे हमारा इस फेस से हो या हमारा इस फेस से हो। ठीक है, तो हम दो कॉलम की वर्टिकल में लगाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, किसी को हम नीचे भेजते हैं और उस धागा प्लस कॉलम की जो इनर फेस मतलब डिस्टेंस फेस तक, कॉलम की फेस तक से धागा की फेस तक हम मापते हैं। सपोज मैंने 900 आ गया, सपोज नहीं 3 मीटर आ गया, तो ऊपर भी जब हम लगाएंगे मार्किंग ऊपर से, अब हम छत पे आ जाएंगे इस वाले पोजीशन पे। ठीक है, अब मैं इस वाले पोजीशन पे आ गया नीचे, यहां से मैंने क्या किया, ऐसे एक रॉड लगाया बोर्ड साइड और उसके बाद धागा ऐसे लटका दी। ठीक है, ऐसे क्या किया मैंने, धागा लटका दी, बांध दी। उसके बाद नीचे जाके मैंने कॉलम की फेस फेस से धागा की फेस तक, सपोज नीचे हमारा 900 mm आया, तो ऊपर भी हमारा 900 mm ही आएगा। 900 mm आया, मसाला लगाया, उस पर एक मार्किंग कर दी। क्यों, दोनों कॉलम पे, दोनों कॉलम के आउटर फेस पे, इधर भी लेफ्ट है उधर राइट, इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, समझ गए। तो इसके बीच भी जितने कॉलम होंगे तो उसकी करने की जरूरत नहीं हमें। अब देखो आउटर आउटर तो मिल चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रिक लगाएंगे और धागा को हम पटक देंगे, कंप्लीट आपका मिल गया। अब इसी वाले फेस से कॉलम की फेस हमारा कितना था, 24 इंची, सपोज ये कॉलम की फेस 24, एक लाइन मिल गया है। इधर से हम 24 इंची मार्क करके ऐसे कर लेंगे, और सेंटर लाइन कितना है हमारा, या आप ऐसे निकाल सकते हो, इस वाले फेस से सेंटर लाइन देख लेना कितना, जैसे सपोज 12 इंची है, और ये हमारा इधर सेंटर लाइन से आउटर लाइन कितना 6 इंची है, तो 12 6 18, जब इसको लगाओगे मार्किंग करो, फिर मार्किंग से इधर जाओगे तो 18 इंची पुर जाएगा और इस फेस से 9 इंची पुर जाएगा। राइट, समझा पा रहा हूँ, उम्मीद करता समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये दो कॉलम की पोजीशन पहले हम फिक्स कर लेते हैं, जो हम धागा और पियानो वायर के थ्रू जो प्लम्बर को लटकाते हैं नीचे जाके, उसको बांध के उसके बाद ऊपर छत पे आते हैं, जितना नीचे में मेजरमेंट लिया उतना ऊपर पे ही हम मार्क कर लेते हैं और एक धागा की सहायता से कर लेते हैं। जैसे अब ये इस वाले फेस में साइड वाला फेस रहेगा सपोज, तो इसका ये तो फ्रंट फेस हुआ। भाई मैं बच्चों की तरह सिखाता हूँ, बिल्कुल आप लोगों को समझ में। सपोज ये वाला हमारा बिल्डिंग नहीं होता, सपोज ये वाला बिल्डिंग हमारा नहीं होता, तो ये कॉलम होता आउटर, ये भी कॉलम आउटर होता, ये भी। तो हम क्या करते उस कंडीशन में, इस कॉलम की उस तरफ, इस तरफ, ठीक है, क्या करते, इस तरफ क्या करते, एक रॉड लगाते और उसमें धागा बन के नीचे लटका दिया जाता, फिर इस तरफ आउटर वाला कर लेते, फिर एक ही बार जब नीचे जाके हम नापते, नीचे जाके कॉलम फेस तक सपोज 800 mm है तो ऊपर भी 800 mm पे मार्क कर लिए, इसको भी मैंने मार्क कर लिया, फिर एक सूत में धागा को पटक दिए, तो अब तो देखो भैया ये मिल गया। अब इसके सहायता से हम क्या करते कि देखो इस वाले फेस से कितना आना था, या देखो यहां से अब जब नापते नापते आओगे सेंटर लेआउट लगाना है, फिर सेंटर से 4.5 इंची, सेंटर से 4 इंची, मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, उसी करते। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई है, ये चीज आप बताते हैं, आप लोगों को प्रोसीजर बता दिया करने की, अब हम दिक्कत समझाते हैं, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है। दो ही प्रॉब्लम ऐसी साइट पे जब स्थिति आए, इंजीनियर भाइयों, अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आए तो क्या कीजिए, दो चीज पहले सोच लीजिए, या तो पार्किंग में जो मैंने नेचुरल ग्राउंड लेवल से कॉलम को लगाया था, या तो वहां पे फेलर हुई है, फुटिंग की रिंफोर्समेंट मतलब स्टील लगाया, उसके ऊपर कॉलम को प्लेस किया, तो हो सकता है सेंटर लेआउट से हमारा आउट हो गया। एक रीजन, अगर वहां नीचे आउट हो गया तो ऑटोमेटिकली है कि ये वर्टिकली कॉलम है हमारा, तो ऊपर भी जाके जितना नीचे आउट हुआ उतना नीचे आउट, एक एरर ये आएगी। ठीक है, दूसरी एरर आपको ये आ सकता है, जिस कॉलम की पोजीशन से
सपोज देखो इस कॉलम की पोजीशन से धागा फिक्स किया था दोनों बोर्ड साइड, तो हो सकता है कि ये धागा नीचे 920 mm था, समझो नीचे जाके जब पार्किंग में गए तो धागा की फेस और कॉलम की फेस तक डिस्टेंस हमारा सपोज 820 था, तो ऊपर आपकी आप 820 आपने ध्यान नहीं दिया, सपोज 820 है और आपने यहाँ पे 800 पे मार्किंग कर दिया या आपने 830 पे मार्किंग कर दिया, तो 10 mm की फेलियर होगी, 10 mm अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये दो रीजन है कॉलम की फेलियर होने की चांसेस। लेवल इज मस्ट इंपॉर्टेंट, ड्राइंग को रीड कीजिए, लेवल अच्छे से लगाइए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, समझ गए। तो ये फेलियर कहां से था, अब ये बात कर लेते हैं। ये फेलियर हमारे जब जिस टाइम कॉलम प्लेस हुई थी काफी अंधेरा था, वहां पे लाइट वगैरह भी नहीं थी, लेकिन कास्टिंग करना बहुत जरूरी था क्योंकि हमारे पास आरएमसी कंक्रीट आ चुके थे। अगर हम नहीं करते तो आरएमसी कंक्रीट भी जाता, उसके पैसे भी जाते, कितने महंगे कंक्रीट होते हैं। ठीक है, कितनी महंगी कंक्रीट होते हैं, ये सर हर चीज पे डिटेल से वीडियो आएगी, आप लोगों को हर चीज पार्ट बाय पार्ट सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधूरी चीज सिखाया जाएगा। एक चीज आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, आइटम्स आप पकड़ पाओ। जब हम किसी आइटम को जब हम एस्टिमेशन या बिलिंग करेंगे तो वहां ये नहीं कि आपको आइटम ही नहीं पता। जब आइटम नहीं पता वो यार, आपको अगर सपोज गोवा जाना है, दिल्ली से आपको गोवा जाना है, आपको अगर गोवा जाने की प्रोसीजर अगर पता होगा तो आप किसी को पूछोगे नहीं, पूछोगे ना, वो कंप्लीटली जाएगा, या ट्रेन से जाएगा या फ्लाइट से जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं रूट तो आप क्या करोगे, फ्रेंडों से पूछोगे या आपके फ्रेंड में के सर्कल में कौन गया है गोवा उससे पूछोगे। तो वही चीज ये है, आप बार बार फिर पूछोगे उस टाइम, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं है। साथ साथ क्लास को अटेंड कीजिए और बिल्कुल फ्री सिखाया जाता है। ये चीज मार्केट में बहुत महंगी मिलेगी आपको, 50-60 हजार की कोर्स है, जितने कोर्स में फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉलम हमारा नीचे जो उस टाइम किया था, तो कॉलम हमारा सेंटर लेआउट से 1.5 इंची आगे की तरफ मूव हो गई थी, समझ रहे, इस तरफ जिस तरफ आप ये मार्किंग देख रहे हैं, तो ये कॉलम की पोजीशन पहले से ही ये आगे की तरफ आ चुकी है। ये कॉलम 1.5 इंच इस तरफ जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो कितना बड़ा मार्किंग हुई है, देख रहे कितना आउट है, और ये वाला मार्किंग देखो यहाँ है, तो यही मार्किंग तो वही है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग मार्किंग तो वही लगी है, बट ये कॉलम की पोजीशन हमारा आगे की तरफ हो गया है, इसलिए ये एरर आ गया। हाँ, अगर आपने रेफरेंस पॉइंट में ही दिक्कत कर दिया, अगर लेने के लिए अगर लेआउट कर रहे हो, आपने रेफरेंस पॉइंट में दिक्कत कर दी, रेफरेंस फर्स्ट पॉइंट पे ही दिक्कत हो गई है, तो जिस टाइम लास्ट कॉलम होगा ना, तो उस टाइम वहां पे बहुत ज्यादा फर्क आएगा आपको। ठीक है, तो इन सब चीजों को बचो, मतलब अगर लेवल मेंटेन करके चलोगे ना तो जीरो एरर आएगी आपकी साइड पे, जीरो एरर। ये मैं कहता हूं क्योंकि मैंने अपने हाथ से लेआउट कराता था, हाथ से। ठीक है, जब ये मैंने YouTube चैनल क्यों किया, मुझे लगा कि नहीं, कोर्स परचेस करने के लिए एस्टिमेशन का अलग से पैसे लिया, बार बेंडिंग शेड्यूल का पैसे लिया जाता, अनप शनप पैसे लिया जाता, तो मैंने सोचा यार बच्चे को फ्री में क्यों नहीं सिखाया जाए, क्योंकि सबके पास पैसे नहीं होते हैं, मेरे पास भी नहीं थे, कुछ टाइम ऐसा था मेरे पास भी नहीं थे। तो चलो, उम्मीद करता आप लोग सीख गए होंगे। जो न्यू व्यूवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और आज का जो टारगेट है, जो लाइक है हमारा 100 कर दो यार प्लीज, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता है। थैंक यू सो मच, आज बस इतना ही।